नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है कि हमारे बच्चों की कामयाबी में एक माता-पिता के तौर पर हमारी भूमिका आखिर है क्या? ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आइए इस रिश्ते की परतों को ज़रा और गहराई से समझते हैं। सदियों पहले हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई थी। एक ऐसा श्लोक जो आज भी इस मॉडर्न दुनिया में भी उतना ही सच है। इसे सुनिए और इसके वजन को महसूस कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा और गहरा है। ये कहता है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा का तोहफा नहीं देते तो वो जाने अनजाने में उनके दुश्मन जैसे ही हैं। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में। ज्ञानियों की महफिल में वो कितना अकेला और बेबस महसूस करता होगा। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे खूबसूरत हंसों के बीच एक अकेला बगुला। और देखिए, ये बात हमें सीधे ले आती है हमारे पहले पड़ाव पर, परिवार। किसी भी बच्चे के लिए उसकी पहली पाठशाला उसका अपना घर ही तो होता है, जहां सीखने की सबसे पहली और मजबूत नींव रखी जाती है। और ये तो सच है ना, हर माँ बाप का यही सपना होता है कि वो अपने बच्चे के लिए सबसे पहले और सबसे अच्छे टीचर बने, उन्हें वो सबक सिखाएं जो दुनिया की कोई किताब या कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। कभी कभी ये जो अच्छी नीयत होती है ना, ये एक दो-धारी तलवार बन जाती है। जब हमारी उम्मीदें उम्मीद ना रहकर दबाव का रूप ले लेती हैं तो वो फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत अजीब सी लेकिन सच्ची तस्वीर है। एक तरफ है माता पिता की इच्छाएं, वो चाहते हैं सफलता, अच्छा प्रदर्शन और ढेर सारी खुशी। लेकिन दूसरी तरफ है उस दबाव का असर, जिसका नतीजा निकलता है डिप्रेशन, खराब प्रदर्शन और बच्चे का समाज से कट जाना। ये एक ऐसा सच है जिसे हमें देखना और समझना होगा। ये जो बहुत ज्यादा दबाव है, ये सिर्फ एक दिमागी बोझ नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इसका असर बहुत गहरा होता है, डिप्रेशन से लेकर दोस्तों से दूरी बनाने तक, और यहां तक कि बच्चे की सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आंकड़े एक चिंताजनक कहानी बताते हैं। आज के समय में हर 5 में से एक किशोर यानी टीनेजर मेंटल हेल्थ से जुड़ी किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर हमें फौरन ध्यान देना होगा। तो सवाल ये उठता है कि अब करें क्या? क्या कोई रास्ता है? अच्छी खबर यह है कि रास्ता है, और इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, हमारे अपने घर से। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने घर को पढ़ाई का एक मंदिर कैसे बना सकते हैं। चलिए 5 बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले, घर में पढ़ाई के लिए एक शांत कोना तय करें। दूसरा, घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव रखें, जहां गलतियों पर डांट नहीं बल्कि हौसला मिले। तीसरा, बच्चों में खुद से पढ़ने की आदत डालें। चौथा, एक बैलेंस्ड डेली रूटीन बनाएं जिसमें पढ़ाई भी हो और खेलकूद भी। और पांचवा, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सिखाएं, सीखने के लिए न कि सिर्फ टाइम पास के लिए। पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, इस सफर में माता पिता अकेले नहीं हैं। असली ताकत तो तब बनती है और बड़ा बदलाव तब आता है जब घर और स्कूल ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। और इसी साझेदारी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है परीक्षा पे चर्चा। 2018 में जो एक छोटी सी पहल शुरू हुई थी, वो आज एक जन आंदोलन बन चुकी है। इसका एक ही मकसद है परीक्षा के डर को खत्म करना और सीखने को एक उत्सव बनाना। जरा इस नंबर को देखिए, 5 करोड़ से ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस तरह की खुली बातचीत की हमारे समाज को कितनी ज्यादा जरूरत थी। तो आखिर में असली सफलता है क्या? क्या ये सिर्फ मार्क्स हैं? नहीं, असली सफलता का मंत्र इससे कहीं बड़ा और गहरा है। ये बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट यानी उसके हर पहलू को निखारने के बारे में है। और इस पूरी सोच का निचोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बहुत ही पावरफुल मैसेज में मिलता है, योद्धा बने, चिंता करने वाले नहीं। इसका मतलब है कि हमें बच्चों को मुश्किलों से लड़ना सिखाना है, उनसे डरकर चिंता करना नहीं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली बात है। तो ये विकास कैसा होता है जो इम्तिहान से परे है? इसमें वो चीजें आती हैं जो जिंदगी भर काम आती हैं, जैसे टाइम को मैनेज करना, अपने इमोशंस को समझना। इसमें समाज के प्रति जिम्मेदारी भी शामिल है, और सबसे जरूरी, रट्टा मारने की जगह कुछ करके सीखने पे जोर देना। यही है जो एक बच्चे को भविष्य के लिए सच में तैयार करता है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के बाद हम सब अपने आप से एक सवाल पूछें। हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं?
एक एग्जाम वॉरियर जो हर चुनौती से लड़ता है, या एक एग्जाम वॉरियर जो बस चिंता में डूबा रहता है? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।